और आप लोग पूरे नेप एजुकेशन फैमिली आप कैसे हैं। और पूरे आशा करता हूं और दुआ भी करता हूं सब अच्छे ही होंगे। और साथ में अब आज बात करते हैं हम लोग ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का। और साथ में एक खुशखबरी और यह कहिए आप लोग को सबको बधाई, जो अब हम लोग का फैमिली धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और नियर अबाउट वी हैव क्रॉस्ड मोर देन द 2000, जो कि आशा बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन ज़रूर विश्वास था जो होगा। चलिए आज हम लोग बात करते हैं ईसीजी का, और आप सबका स्वागत करते हैं हम अभय कुमार मिश्रा आपके अपने चैनल नेप एजुकेशन पे। और आज हम लोग ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का बात कर रहे हैं। यस, जो कि एनईबी के भी सिलेबस में है और एज वेल एज इट इज़ इन द सीबीएसई सिलेबस भी है। प्लस फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, उसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें बहुत सारा चीज़ आज हम लोग सीखेंगे, एंड दैट इज़ द ईसीजी का बात करते हैं। ईसीजी, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसको EKG भी कहीं भी लिखता है, दैट इज द नॉट मैटर, वो भी कंफ्यूज मत कीजिएगा। ECG और EKG भी लिखता है। ओके, नाउ देर इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये है क्या? तो दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, या कि ये जो हम लोग का हार्ट का, इससे पहले कार्डियक साइकिल पढ़ चुके हैं, और साथ में वहाँ पे जो नर्व इम्पल्स बताए थे, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो एक्चुअली ऑरिजिनेट होता है इन द फॉर्म ऑफ द नर्व इम्पल्स। आगे आगे नर्व इम्पल्स आता है, पीछे पीछे कॉन्ट्रैक्शन होता जाता है। तो नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है, वहाँ पे देर इज द चेंज इन द अमाउंट ऑफ द चार्जेस। मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर जो होता है उसमें चार्ज का चेंजेज आता है, जिसको हम लोग पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन कहते हैं। यस, इफ यू हैव द नॉलेज इट्स ओके, वेरी गुड, होगा ही, नहीं होने का बात ही नहीं है। अगर बाय चांस नहीं है या कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज करें तो नर्व इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स का वीडियो है, प्लेलिस्ट में आप खोज सकते हैं, वहाँ पे है, उसको देख लीजिए। एंड देन आफ्टर दैट इट विल बी द वेरी क्लियर ओवर देयर, बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कुछ खास इसमें बहुत हार्ड है ऐसा नहीं है। बच्चे ग्राफ ही देख के थोड़ा घबरा जाते हैं जी ये क्या है, क्योंकि ईसीजी जैसे ही आप निकालिएगा तो एक बड़ा टेढ़ा मेरा ग्राफ दिखता है, तो वही देख के घबरा जाते हैं। हम लोग पढ़ते भी नहीं है व्हाट इज दिस। ओके, तो वहाँ पे देखिएगा वो डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, जो चार्जेस का चेंजेज आता है, बस उसी का एक पेपर पे, जिसको इलेक्ट्रोग्राफिक पेपर कहते हैं, उसका ये रिकॉर्डिंग है। उस पर ये रिकॉर्ड करता है और ये हार्ट के एक्टिविटीज़ को क्लियर करता है। जो हम लोग का हार्ट का जो फंक्शन है, दैट इज द वर्ड इट इज़ गोइंग टू बी द प्रॉपर वे नाउ। तो वहाँ जो चार्ज में प्रोड्यूस होता है, जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है या ऑरिकुलर सिस्टोल होता है, वह जो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, चार्ज का जो चेंजेज आता है, वह चार्ज का चेंजेज को दैट विल बी द रिमेन ऑन द बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस पर से उसको कैच किया जाता है और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट इसमें काम करता है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब ग्राफ देता है आपको, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम देते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ग्राफ निकालते हैं वो ग्राम है, और जो मशीन जहाँ पे ये काम होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। ये हम लोग के बॉडी सरफेस पे जो हार्ट का चेंजेज आता है, उसके कारण जो बॉडी सरफेस पे इलेक्ट्रिकल चेंजेज आता है, उसको ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को कुछ इलेक्ट्रोड, 4 इलेक्ट्रोड यूज होता है। 2 आर्म्स में होता है, यहाँ पे रिस्ट पे, 1 चेस्ट पे यूज किया जाता है, और 1 इन द लेग्स, दैट इज द लेफ्ट लेग। तो उसको कैच करके एम्पलीफाई कर देता है। यस, उस चार्ज को लेके एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई का मतलब है जो ग्राफ का जो प्रेजेंटेशन है, वह ग्राफ का जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग वेव में पढ़ते हैं, जो वह मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर देता है। तो इसका काम है उसको डिस्प्ले को एम्पलीफाई कर देना, और एम्पलीफाई करके पेपर पे रिकॉर्ड दे देता है। और उस रिकॉर्ड को देख के हम लोग हार्ट के वो एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करते हैं, आइदर इट इज़ द नॉर्मल और एबनॉर्मल। ओके, ये आता है ईसीजी में। अब इसका जब हम लोग ग्राफ देखते हैं, जो व्हाट इज द हैपन इनटू द ग्राफ, और क्या समझेंगे हम लोग ग्राफ से, ठीक है। तो ग्राफ जब देखिएगा आपको,
तो एक बेस लाइन जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन वहां पे क्लियर बेस लाइन नहीं दिया जाता है। दैट इज द वन इज लैपन, दैट इज ऐसे करके रहता है। दिस टाइप ऑफ द ग्राफ। इसमें एक कन्वीनियंट मात्र टर्म यूज किया गया है, जो बेस लाइन ये P हो गया, दिस इज द Q, दिस इज द R, दिस वन इज द S एंड दिस वेव इज द T। ये कन्वीनियंट मात्र टर्म यूज किया गया है PQRST। ओके, तो ये जो PQRST, दिस इज द वेव हैपन। और जो बेस लाइन आता है बिटवीन द टू वेव, दो वेव के बीच में जो बेस लाइन आता है उसको नाम देते हैं हम लोग इंटरवल, उसको कहा जाता है इंटरवल। दिस P रिप्रेजेंटिंग द व्हाट, ये P रिप्रेजेंट करता है हम लोग का जब ऑरिकुलर यानी AB नोड, सॉरी ऐसे नोड, ऑरिकुलर में जो ऐसे नोड है ऑरिकल में, ये जब डीपोलराइज होता है तो डीपोलराइजेशन के टाइम का ये रिकॉर्ड है, जो कि दैट विल शोज द P। यस, यहाँ पे डीपोलराइज होता है ऐसे नोड और उसी को यहाँ पे लिया गया, दैट इज द P। जब एक्साइटेशन शुरू होता है मतलब डीपोलराइजेशन शुरू हो गया, और वेंट्रिकुलर मतलब AB नोड और बंडल ऑफ द हिस, ये दो जो एक साथ डीपोलराइज होता है तो यहाँ का वेव सबसे बड़ा होता है, इसीलिए इसको नाम ही दिया गया QRS कॉम्प्लेक्स। इसको कहा जाता है QRS कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एम्पलीट्यूड या डिफ्लेक्शन, कहिए डिफ्लेक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है। कारण है क्या, यहाँ पे AB नोड और बंडल ऑफ हिस दोनों एक साथ डिपोलराइज्ड होता है, और दोनों एक साथ डिपोलराइज होता है तो ज्यादा एम्पलीफाइड होता है, एंड दिस विल बी गोइंग टू बी द लार्ज इन साइज। इसलिए इसका नाम ही दिया गया QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर? आई थिंक उसके बाद ये जो T है, दिस T रिप्रेजेंटिंग द रिपोलराइजेशन ऑफ द AB नोड, यानी वेंट्रिकुलर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और उसके बाद जो रिपोलराइजेशन होता है वो T वेव शो करता है। बेस लाइन, ये समझ कीजिए, दिस इज द बेस लाइन ओवर देयर। तो ये बेस लाइन से ऊपर जो भी वेव है, इस बेस लाइन से ऊपर जो भी वेव होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव वेव, उसको कहा जाता है पॉजिटिव वेव्स। जस्ट एज तो बेस लाइन से ऊपर हमको मिलता है क्या, P R and T, P R and T, दिस इज द हैपेंड पॉजिटिव वेव्स। निगेटिव वेव्स होता है दैट इज द विच इज द बिलो टू द बेस लाइन, बेस लाइन से जो नीचे होता है उसको कहते हैं हम लोग, दैट इज द Q and S, इसको कहा जाता है निगेटिव वेव। तो बेस लाइन से जो ऊपर हो गया दैट इज कॉल्ड PRT, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वेव्स। जो बेस लाइन से नीचे होता है उसको कहा जाता है नेगेटिव वेव्स, मींस दैट इज द Q and S। ओके, सो दिस इज द P Q R S and T। अब इसी वेव से पूरे हार्ट का हम लोग एक कंडीशन निकाल लेते हैं, जो कैसा कंडीशन है और क्या हो सकता है, व्हाट विल हैपन। जैसे यहाँ P से लेके P, जहाँ से ऐसे नोड का एक्साइटेशन मतलब डिपोलराइजेशन शुरू हुआ, वहां से लेके इस Q तक को कहा जाता है PQ इंटरवल। अभी बताया आपको, दिस इज कॉल्ड PQ इंटरवल। इसको PR इंटरवल भी कभी कभी कहा जाता है। कारण है क्या, Q कभी कभी इतना छोटा हो जाता है जो दैट विल नॉट द नोटिसेबल, वो नोटिसेबल नहीं हो पाता है नेगेटिव वेव, तब उस कंडीशन में इसको PR भी कहा जाता है। सो डोंट बी कंफ्यूज, चाहे PQ इंटरवल का है या PR इंटरवल का है। इसके बाद ये ST सेगमेंट हो गया, S से लेके ये T तक सेगमेंट, ST सेगमेंट कहते हैं इसको, और यहां से लेके Q से लेके ये T सेगमेंट आता है, Q टू T सेगमेंट, ये QT सेगमेंट कहलाएंगे। इज इट क्लियर? अब इसका ड्यूरेशन टाइमिंग देख के हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे PQ, तो PQ दिस हैपन, इसमें टाइम लगता है 0.08 सेकेंड, इट विल टेक द 0.08 सेकेंड। उसी तरह से दिस वन QRS कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देखिएगा, ये भी टाइम लेता है 0.08 सेकेंड। यस, बट ये जो T है यानी ये तो डीपोलराइजेशन बताया, और जब रीपोलराइजेशन होता है तो उसमें टाइम लेता है 0.16 सेकेंड, 0.16 सेकेंड। तो T जो वेव है ये रिप्रेजेंट करता है रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन QRS। यस,
ये डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन नर्व इम्पल्स में आप समझ सकते हैं। नहीं तो मैं सिंपल एक बात बता हूँ, जनरली नर्व्स जो हम लोग देखते हैं न्यूरॉन, उसके बाहर एक्सटीरियर में होता है पॉजिटिव चार्ज, इंटीरियर होता है निगेटिव चार्ज। इसको कहा जाता है पोलराइज्ड स्टेट। जब यहाँ से वेव ट्रांसमिशन होता है तो ये चार्ज अपोजिट हो जाता है, मीन्स बाहर निगेटिव हो गया और अंदर में पॉजिटिव हो गया। इसको कहा जाता है डिपोलराइजेशन स्टेट। और फिर से ये अपने आप को, ये जो कंडीशन में आता है, रिटर्न करता है अपने आप को टू रिसीव द अदर वेव, तो इसको कहा जाता है रीपोलराइजेशन। फिर ये क्या होगा, रीपोलराइज्ड होगा, रीपोलराइज्ड हो जाता है और फिर ये आगे डिपोलराइजेशन हो गया। इस तरह से जो वेव चलता है, हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ द वेव पढ़ते हैं, उसमें आप देख लीजिएगा, वीडियो है ऑलरेडी। नहीं तो ये जान लीजिए, दिस इज द पोलराइज्ड स्टेट। जब अपोजिट चार्जेज हो गया, वेव ट्रांसमिशन होता है, तो आउटसाइड बिकेम निगेटिव और इनसाइड पॉजिटिव, इसको कहते हैं हम लोग डिपोलराइज्ड स्टेट। और फिर से जब वह पोलराइज्ड स्टेट को गेन करता है, उसको कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो ये जो है QRS कॉम्प्लेक्स, ये शो करता है, दैट इज द व्हाट हैपेंड, ये शो करता है डिपोलराइजेशन ऑफ द AB नोड एज वेल एज बंडल ऑफ द हिस, और ये शो करता है रीपोलराइजेशन ऑफ द बोथ। इज इट क्लियर? वहां पे रीपोलराइजेशन को शो करता है ये, मतलब फिर से वह रिटर्न आ जाता है जैसा उसका नॉर्मल पोजीशन है उसमें। इज इट क्लियर? ये अब इससे हमको पता क्या चलता है, ये जब वेव देखा जाता है तो नियर अबाउट 12 वेव्स निकाला जाता है, और इसके जो एम्पलीट्यूड है उससे फिजिशियन फाइंड आउट करते हैं हार्ट कैसा फंक्शन कर रहा है। ओके, मान लीजिए क्या हो सकता है, कहता है इफ देर इज द फ्लैटेन टी, यस, अगर ये टी थोड़ा सा फ्लैट आपको दिखे, ज्यादा वेव नहीं बनता है, फ्लैट होता है, एबनॉर्मल, यस, तो कहता है ये हो सकता है उस पर्सन को, तब वो डिजीज है कार्डिक इकेमिया, कार्डिक इकेमिया। अगर फ्लैटेन टी दिख रहा है, टी वेव ज्यादा फ्लैट दिख रहा है, बहुत ज्यादा वेव नहीं दिख रहा है, तब इसका मतलब है उसमें कार्डिक इकेमिया है। कार्डिक इकेमिया मीन्स दैट इज द ब्लड सप्लाई टू द बॉडी, खास करके ब्रेन एंड हार्ट में लेस सप्लाई हो रहा है, क्योंकि वहां पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा फोर्स नहीं लगता है। यस, इफ दिस QT सेगमेंट, यहां से लेके यहां तक QT सेगमेंट तक, इसमें टाइम लेता है 0.38 सेकेंड। यस, मीन्स डिपोलराइजेशन से लेके वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.38 सेकेंड। इफ द प्रोलॉन्गेशन ऑफ द दिस वन, ये ड्यूरेशन अगर ज्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब है दैट इज द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द वेंट्रिकुलर, ये रिस्क हो गया उसमें वेंट्रिकुलर एरिथीमिया, वेंट्रिकुलर एरिथीमिया डिजीज का उसमें रिस्क हो गया। मींस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम है। यस, तो प्रोलॉन्गेशन जब QT सेगमेंट का हो जाता है, इसमें ज्यादा टाइम लेता है, तो वहां पे दैट विल डेवलप द वेंट्रिकुलर एरिथीमिया। यस, तो ये जो वेव का ड्यूरेशन है, एम्पलीट्यूड है, इससे हार्ट का पोजीशन फाइंड आउट होता है। इसको हम कहते हैं ECG और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, आई थिंक इट विल बी द क्लियर ओवर देयर। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, जस्ट यू कैन कॉमेंट ओवर देयर, आप कॉमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देयर इज द ईमेल है, आप कर सकते हैं, और आई शैल ट्राई टू मेक द क्लियर योर प्रॉब्लम, कंफ्यूजन। ओके, सो इफ यू लर्न समथिंग, लाइक करिए, कहेंगे शेयर कीजिए, और नहीं अगर आपको लगता है जो दैट आई हैवंट गॉट द एनीथिंग, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स भी खुला है, आपको जो भी कंफ्यूजन प्रॉब्लम है यू कैन मैसेज ओवर देयर। ओके, थैंक you very much. See you in the next time. If you are the new one request over there, just you subscribe to this channel. टारगेट है आप लोग के साथ एक परिवार बनाने का, मिलियंस ऑफ द फैमिली मेंबर को एकोमोडेट करने का। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।